अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 9th-10th की इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द टॉपिक इज रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब, यानी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या फर्क होता है। बहुत आसान टॉपिक है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब समझने से पहले हम पढ़ते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग कहा जाता है, यानी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन में जो वर्ब है, वर्ब को इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बगैर इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो वर्ब की जब इतनी अहमियत है तो आइए पहले सीखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी भी सेंटेंस में मौजूद जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिविटी हो रही है, जो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, उसे वर्ब कहा जाता है। सो अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन इज अ वर्ब, एंड सिमिलरली अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ बीइंग, होने का मीनिंग दे। तो वर्ब की आपको उर्दू में सादा सी पहचान बताता हूं। वर्ब करने या होने का मीनिंग देते हैं, यानी वर्ब में करने का या होने की सेंस पाई जाती है, करने या होने का मफहूम पाया जाता है। सो दिस इज वर्ब, यानी ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कैसे बनते हैं। देखिए, वर्ब्स की वैसे तो काफी कैटेगरीज हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बेसिक और सबसे जो इजीएस्ट है आप कह लें, वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। और ये बनते हैं फॉर्मेशन की बेस पर। आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी होंगी फॉर्मेशन की बेस पर। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या होता है। देखिए, रेगुलर वर्ब्स इंग्लिश के वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बने डी लगाने से, ईडी लगाने से या आईईडी लगाने से। ठीक है? वर्ब, ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बने डी लगाने से, ईडी लगाने से या आईईडी लगाने से। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द वर्ड शेयर। शेयर की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगी डी लगाने से। शेयर्ड, शेयर्ड, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड। नेक्स्ट इज एंजॉय। वी हैव अ वर्ब एंजॉय। एंजॉय की अगर आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे? ईडी लगाने से। ठीक है? एंजॉयड, एंजॉयड, यानी स्पेलिंग में क्या चेंज आएगा? एंजॉय के बाद आप ईडी लगा देंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह एक वर्ड है अप्लाई, तो उसकी अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी हो तो उसका जो लास्ट पर वाई है उसको हटाकर आईईडी लगा दिया जाता है। अप्लाइड, अप्लाइड। सिमिलरली अ वर्ड सप्लाई, मुहैया करना, फराहम करना, तो सप्लाइड, सप्लाइड। तो ये सारे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बने डी लगाने से, ईडी लगाने से या आईईडी लगाने से, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ऑल दोज वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बने, 2 रूल्स हैं इरेगुलर वर्ब्स के, विद एन इन्फ्लेक्शन ऑफ वाउल, यानी इंटरनल जो वाउल है, वाउल को चेंज करने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बने। मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल जैसे रेगुलर वर्ब था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म आप बनाएंगे ईडी लगाने से, डी लगाने से या आईईडी लगाने से।
इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनमें इरेगुलर पैटर्न्स होता है, यानी उनका कोई फिक्स रूल नहीं है, वो ऐसे वर्ब्स हैं। लेकिन वो किस तरह से बनते हैं? वो वाउल चेंज करने से बनते हैं या फिर जो सेम फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ब गो। गो की सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर आप बनाएं तो क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो ये ईडी या डी या आईईडी लगाने से नहीं बनी। सो गो, वेंट, गॉन। इसी तरह फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये भी ईडी लगाने से नहीं बनी। तो ये इरेगुलर वर्ब है, यानी कोई खास पैटर्न नहीं है, तो एक फिक्स रूल नहीं है। जिस तरह उधर फिक्स रूल था, एक खास फिक्स फॉर्मेट था कि डी लगाने से, ईडी लगाने से, आईईडी लगाने से। अब यहां पे गो में एक रूल फॉलो हुआ है, गो, वेंट, गॉन, और दूसरी जानी फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इसी तरह काफी सारे वर्ब्स हैं। तो एक तो ये रूल है इरेगुलर वर्ब का कि विद द चेंज ऑफ वाउल, विद एन इन्फ्लेक्शन ऑफ वाउल। सेकंड क्या है? जो सेम फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि कट, 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 पुट, पुट, पुट। सेम फॉर्म्स भी इरेगुलर वर्ब्स में काउंट होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, और इनमें वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है डी लगाने से, ईडी लगाने से या आईईडी लगाने से, इन वर्ब्स को वीक वर्ब्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो करते हैं, यानी डी, ईडी, आईईडी। तो और ये तादाद में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है इरेगुलर वर्ब्स की निस्बत, तो इन्हें वीक वर्ब्स भी बोला जाता है। लेकिन आपकी बुक में इसके लिए रेगुलर वर्ब ही यूज हुआ है। इसी तरह वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बने चेंज ऑफ वाउल से या सेम फॉर्म हो, यानी इरेगुलर वर्ब्स, उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोला जाता है। लेकिन आपकी बुक में इसके लिए इरेगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो आपने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स याद रखना है।